जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, शनिवार का स्पेशल सत्संग आपके लिए है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां ऐसे खत्म हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे। संगत जी मेरी बात मानो, इस सत्संग को पूरा सुनो, गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। आज हम सब राहुल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग को शुरू कर रहा हूँ। मैं राहुल शर्मा, गुरु जी की संगत जी मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ और मैं एक गुरु जी की संगत हूँ। जबकि संगत जी पहले मैं गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं मानता था। जब से मेरे हालात खराब हुए ना संगत जी, तब से गुरु जी ने मेरे को अपने साथ जोड़ लिया। संगत जी मैं एक प्राइवेट कंपनी के अंदर एक ऐसी संगत जी पोस्ट पे था कि मेरे साइन के बिना संगत जी कुछ भी नहीं हो सकता था। मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे संगत जी मैं नौकरी करता था, पर पता नहीं क्या हुआ संगत जी, किसी ने मेरी शिकायत कर दी या क्या हुआ संगत जी, कंपनी ने मेरे को उस कंपनी से मेरे को बाहर निकाल दिया गया। जबकि संगत जी मेरा घर और मेरे लोन वगैरह संगत जी सारे मेरी सैलरी में से सारे कटते थे, क्योंकि संगत जी मेरी अच्छी खासी सैलरी थी, तो उसमें से संगत जी मैंने लोन भी लिया हुआ था, घर के लिए भी, गाड़ी के लिए भी, और भी संगत जी परिवार में खर्चे देखो होते ही हैं। पर संगत जी नौकरी जाने के बाद मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। बिल्कुल संगत जी मैं कहीं का नहीं बचा था, कहीं का भी नहीं मैं बचा था संगत जी। इतना परेशान मैं हो चुका था कि मतलब एक एक रुपए के लिए संगत जी मैं तरस रहा था, एक एक रुपए के लिए। आज मैं आपको पूरा सत्संग बताऊंगा अपने बारे में, एक एक बात संगत जी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आज तक कभी आपके साथ शेयर नहीं करी होगी, किसी ने भी शेयर नहीं करी होगी संगत जी, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि गुरु जी ने मेरे ऊपर कैसे कृपा करी है। आप बस प्लीज सत्संग को पूरा सुनना और नीचे लाइक का बटन आ रहा है, प्लीज आप लाइक कर दीजिए सत्संग को। जय गुरु जी। संगत जी हालांकि मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, पर मेरी अच्छे संगत जी मेरी 50,000 रुपए महीने की मेरी नौकरी लग गई थी। 50,000 रुपए महीने की संगत जी, जिसमें से मैंने पता है क्या करा, घर वालों ने भी कहा कि संगत जी पहले हम किराए के घर में रहते थे दिल्ली के अंदर, हमारा रेंट का घर था, किराए का घर था। तो संगत जी घर वालों ने भी कहा कि अब तो अच्छी सैलरी है, अपना घर ले लेते हैं। संगत जी मैंने लोन लेकर अपना घर ले लिया। अपना घर लेने के बाद संगत जी फिर गाड़ी की जरूरत भी पड़ गई कि गाड़ी भी होनी चाहिए, आजकल यहाँ वहां जाना होता है तो कैसे जाएंगे। तो संगत जी मैंने अपनी गाड़ी भी ले ली, कि लोन लेकर। अब संगत जी जब सारी ईएमआई मेरे ऊपर हो गई ना, तो मेरी वहां से नौकरी चली गई, मेरी ये हालत हो गई संगत जी। अब मेरा घर भी मेरे हाथ से जाने वाला था और मेरी गाड़ी भी संगत जी मेरे हाथों से जाने वाली थी, क्योंकि मैं उनकी जो ईएमआई थी संगत जी, जो उनकी किस्त थी, मैं वो ही नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरे पास संगत जी नौकरी नहीं थी। एक सिर्फ नौकरी के जो मेरी सैलरी थी, उसी के बेस पे संगत जी मैंने सारी चीजें ले ली थी जल्दबाजी के अंदर। जबकि मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि अगर मेरी नौकरी चलेगी तो मैं क्या करूंगा। संगत जी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसी बीच संगत जी मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, पापा के ऊपर भी संगत जी काफी पैसे लग गए संगत जी। पैसे देखो, पैसे अपनी जगह पर, जब संगत जी जब ऐसी चीजें होती है ना, जब हार्ट टाइट होता है संगत जी, तो फिर खर्चे भी बहुत सारे आ जाते हैं। संगत जी मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उसी बीच पापा को स्टंट डला हार्ट के अंदर, उसी में संगत जी मेरे 3-4 लाख रुपए लग गए। वो मैंने किसी से, अपने दोस्त से पैसे लेके अपने पापा का इलाज करवाया संगत जी, क्योंकि देखो पैसे अपनी जगह है, पर पापा को ठीक भी तो करना था ना संगत जी। पैसे मैंने लगाए, आज तक संगत जी मैं वो पैसे अपने दोस्त को नहीं दे पाया हूँ, पर अब मेरे ऊपर कृपा हो गई है संगत जी गुरु जी की। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ऊपर गुरु जी ने कैसे कृपा करी है। प्लीज आप लाइक करते जाइए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये सत्संग आगे तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने, क्योंकि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, मैं ये चाहता हूँ संगत जी। बस प्लीज आप लाइक कर दीजिए।
इसी बीच संगत जी मेरे घर के हालात भी खराब हो गए। मेरी शादी हुई थी संगत जी, मेरी एक बेटी है 6 साल की। उसी बीच संगत जी देखो ये सारी प्रॉब्लम्स ना एक साथ आ जाती हैं। अब घर के हालात खराब कैसे हुए, मेरी आंटी संगत जी बोलने लग गई कि अब आपके पास कुछ भी नहीं है, अब बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, ये है वो है। संगत जी मतलब जब पैसे नहीं होते ना पास में तो फिर खर्चे बहुत आ जाते हैं। खर्चे इतने आ जाते हैं संगत जी जब आपके पास पैसे नहीं होते। फिर भी मेरे साथ भी संगत जी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब मैं ऐसा हो गया था संगत जी, जो मेरे दोस्त जो ना कभी पढ़े ना लिखे, बिल्कुल संगत जी ना कभी स्कूल गए, वो आज की डेट में 2-2 लाख रुपए महीने के कमा रहे थे उल्टा सीधा काम करके, पर वो पैसे संगत जी कमा रहे थे। मेरे घर वाले मेरे को ताना मारते थे कि तू क्यों नहीं कुछ करता, तू तो इतनी अच्छी कंपनी में लगा हुआ था, मतलब कि तेरे को वहां से भी निकाल दिया, तू कुछ और काम कर ले ताकि जो मंथली पैसे हैं तेरे को वो तो मिले सैलरी। अब तो घर चलना मुश्किल हो गया, तू कुछ कर ले। संगत जी मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी जो आंटी, जो मेरी वाइफ है संगत जी, वो मेरे को ऐसी बातें बोलते थे कि कुछ कर ले, कुछ कर ले। पर संगत जी मेरा मतलब दिल संगत जी मेरा मानता नहीं था कि मैं कोई गलत काम करूं। मैं ये चाहता ही नहीं था संगत जी। मैं मतलब कि मन में ये था कि चाहे अच्छा काम 1 साल बाद मिले, पर मैं साफ सुथरा काम करूं, चाहे उसमें पैसे मुझे थोड़े कम मिल जाएं, पैसे कम मिल जाएं चलेगा, पर संगत जी मैं गलत तरीके की तरफ मैं नहीं जाना चाहता था। क्योंकि देखो गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा जो होता है ना, वो आपके पास टिकता नहीं है कभी भी, ना उसमें बरकत होती है, ना उसमें बरकत है संगत जी, क्योंकि आपने वो पैसा गलत ढंग से कमाया हुआ है। इसलिए संगत जी मैं उस राह पे नहीं चलना चाहता था। और मेरे घर वाले मेरे को संगत जी बहुत, मैं बिल्कुल तंग हो चुका था कि अब मैं क्या करूं। संगत जी मेरे दोस्त ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया कि तू इतना परेशान रहता है, तू दुखी रहता है, तू मेरे साथ चला शाम को, तू फ्री है ना। मैंने कहा बिल्कुल फ्री हूँ, मैं क्या, मेरी कहीं नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री घर बैठा रहता हूँ। तो उसने कहा चल मेरे साथ गाड़ी पे बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी वो अपनी गाड़ी से मेरे को बड़े मंदिर में ले गया गुरुजी के पास। वहां गया संगत जी, बिल्कुल ही माहौल चेंज हो गया था, बिल्कुल संगत जी ऐसा मंदिर संगत जी मैंने कहीं देखा नहीं है गुरुजी के बड़े मंदिर जैसा। मैं पूरी दिल्ली घुमा हुआ हूँ संगत जी, अच्छी खासे मतलब मैंने मंदिर देखे हुए हैं, गुरुद्वारे देखे हुए हैं संगत जी, पर मेरे को कभी ऐसा मंदिर मैंने कभी नहीं देखा जैसा गुरुजी का बड़ा मंदिर है। आज की डेट में संगत जी इससे अच्छा मंदिर मेरे को कोई भी नहीं लगा संगत जी। मतलब कहने का ये है कि वो तीर्थ स्थान है संगत जी, वो तीर्थ स्थान है। अगर कोई बड़े मंदिर में एक बार भी चला जाएगा ना तो उसका कल्याण होगा ही होगा, उसका कल्याण होगा ही होगा संगत जी, उसको ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए संगत जी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने आपको जैसा बताया कि मैं बिल्कुल परेशान था, दुखी था संगत जी अपने आप में ना, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। आप खुद सोचो संगत जी, मेरी शादी हुई थी, एक बेटी है 6 साल की, वो भी गुरु महाराज की कृपा से है संगत जी। बेटियां बड़ी किस्मत वाली संगत के घर आती हैं, जिनकी किस्मत बड़ी अच्छी होती है ना संगत जी, उनके घर बेटियां आती है, घर के अंदर घर में लक्ष्मी आती है संगत जी। मेरे मम्मी पापा, एक छोटी बहन भी है संगत जी। मतलब इतना, मेरे पापा संगत जी वैसे ही पेशेंट है, हार्ट पेशेंट। अब सब कुछ संगत जी मेरे को ही देखना था, सब कुछ पैसा वैसे संगत जी सारा हिसाब किताब मेरे को ही देखना था घर का कि अब क्या करना है। और मेरी नौकरी चली गई तो संगत जी मैं क्या करता संगत जी। किसी ने मेरी कि मतलब कि कंपनी में जो मेरे बॉस थे संगत जी, वहां किसी ने मेरी गलत ढंग से मेरी शिकायत लगा दी थी, जो काम मैंने किया भी नहीं था कभी। उस काम में उन्होंने मेरे को डाल दिया कि ये काम इसने करा है, राहुल ने करा है। अब संगत जी उन्होंने देखा तो मतलब मेरे को उन्होंने सीधा मतलब कंपनी से बाहर निकाला, जबकि मेरे 2 महीने की सैलरी वहां पे आज भी फंसी हुई है संगत जी। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए संगत जी मेरे आज भी फंसे हुए मेरी कंपनी के अंदर। प्राइवेट कंपनी है संगत जी, मैं नाम नहीं लूंगा। देखो मैं किसी की बुराई करने के लिए यहाँ नहीं बैठा, मैं किसी की बुराई करने के लिए संगत जी यहाँ सत्संग शेयर करने नहीं आया हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ, जो मेरे ऊपर गुरुजी ने कृपा करी है कि क्या मैं गुरुजी के जुड़ने से पहले मेरी कंडीशन क्या थी और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरी कंडीशन कैसी है, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ संगत जी। आज ये बताने के लिए आया हूँ। आप प्लीज सत्संग को लाइक कर दीजिए। मैं बार बार आपको संगत जी माफी चाहता हूँ, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप थोड़ा समझिए, लाइक कर दीजिए।
अब मैं जब गुरुजी के बड़े मंदिर में गया संगत जी, वहां जाके तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हुई हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी। संगत जी एक से बढ़कर एक गाड़ी। मैंने अपने दोस्त को कहा अंदर जाने से पहले, बड़े मंदिर के अंदर जाने से पहले संगत जी मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार यहाँ तो बड़े अमीर अमीर लोग आते हैं, तो क्या हमारी भी अरदास गुरुजी सुनेंगे, मेरे जैसे गरीब की भी? तो मेरा दोस्त पता क्या बोलता है, यहाँ सब एक जैसे हैं। कोई मिनिस्टर आ जाए वो भी एक जैसा है, कोई रिक्शे वाला आ जाए, ऑटो रिक्शा वाला आ जाए तो वो भी एक जैसा है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक साथ बैठ के लंगर प्रसाद करते हैं, सब एक साथ बैठ के चाय प्रसाद लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ये कैसी बात है? संगत जी वो कहता यही तो बात है, जो गुरु जी है ना हमारे, वो मतलब कि सबको वो एक जैसा ही ब्लेस करते हैं, एक जैसे। ये नहीं कि कोई अमीर है, कोई मिनिस्टर का लड़का है तो उसको अपने चरणों के पास बिठा लें, और कोई ऐसे है तो उसको दूर। ये नहीं संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर में ये नहीं होता कभी भी, और ना गुरु जी के किसी सत्संग में ये होता है। गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी के मंदिर में संगत जी सारी संगत एक जैसी है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई मिडिल क्लास का है चाहे कोई VVIP है, कोई मिनिस्टर है चाहे कुछ भी है संगत जी। वहां अगर प्राइम मिनिस्टर भी चले जाएंगे ना अगर, तो वो भी आम संगत के बीच में ही बैठेंगे, आम संगत के बीच में। वहां ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा चल एक बार जरा अंदर जाके देखते हैं। संगत जी वहां मैंने बड़े मंदिर के मेन हॉल में, पता क्या था, बड़े मंदिर के मेन हॉल में संगत जी मैंने दो ऐसे अंकल को देखा, क्योंकि देखो अब तो वो अंकल ही है संगत जी, दो मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर संगत जी जो रह चुके हैं। मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा संगत जी। देखो मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैंने खुद देखा है वहां पे वो सेवा करते हुए मिनिस्टर्स को, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स को संगत जी। मैं खुद संगत जी हैरान हो गया देख के। मैंने अपने दोस्त को कहा भी, वो कहता है यहाँ तो रोज आते हैं ऐसे मिनिस्टर, यहाँ मतलब डेली आते हैं सुबह शाम गुरु जी के पास सेवा करने के लिए। अब तो खुद सोच ले कि क्या है गुरु जी महाराज की कृपा, कैसे कृपा करते हैं वो। संगत जी मैं अंदर गया, माथा टेका, मैंने गुरु जी से एक ही बात बोली संगत जी, जबकि मेरे दोस्त ने मेरे को कहा था गुरु जी से कुछ मांगियो मत, मैं तेरे को पहले बता रहा हूँ, तू गुरुजी से कुछ मत मांगियो, वो अपने आप तेरे को देंगे। संगत जी मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, मैंने गुरुजी से यही कहा गुरुजी मेरा मतलब कि आप मुझे भी ब्लेस करो, जैसे आप सबको ब्लेस कर रहे हो ना वैसे आप अपनी कृपा मेरे ऊपर भी कर दो। मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगा संगत जी, ना मैंने गुरुजी को कहा कुछ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये नौकरी चाहिए, यहाँ पे मैं चला जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, बिल्कुल नहीं संगत जी। मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगा, गुरुजी ने मेरे को अपने आप ही दिया। आज तक जो दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मिला है मेरे को संगत जी, तभी तो आपको समझ आएगा, तभी तो आपको समझ आएगा ये सत्संग कि गुरुजी ने मेरे को कैसे ब्लेस करा है। मैं आपको बताता हूँ संगत जी। वहां से मैं घर आ गया, अगले ही दिन संगत जी मेरे को अपने बैंक से मैसेज आता है कि आपने EMI नहीं भरी है गाड़ी की, 2 महीने हो गए हैं, तो अब मतलब कि आपकी जो गाड़ी है वो अब मतलब आप ना उसकी EMI दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो, तो ये बैंक की गाड़ी हो गई आज से, और अब इसकी हम जो इसका ऑक्शन करेंगे संगत जी, इसको नीलाम करेंगे। अब देखो मेरी गाड़ी संगत जी, मेरी गाड़ी पता है कौन सी है, इनोवा गाड़ी मैंने ली थी संगत जी, जो कि मतलब अच्छी खासी महंगी गाड़ी है संगत जी, कोई 2-4 लाख रुपए की तो गाड़ी है नहीं, इतनी महंगी गाड़ी संगत जी मेरी, मतलब मेरे पापा को वो गाड़ी बड़ी पसंद थी। मैंने संगत जी वो गाड़ी की 2 महीने से EMI पे नहीं करी थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे संगत जी मेरे पास थे नहीं, सैलरी के ऊपर मतलब सैलरी के बेस पे मैंने गाड़ी ले ली थी, घर ले लिया था। अब EMI में दे नहीं पा रहा, तो संगत जी सामने वाले तो मतलब जो बैंक वाले वो तो यही कहेंगे ना कि आप ना EMI दे रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ना हमें ना हमारे मैसेज का जवाब दे रहे हो कुछ आप, तो आप जो मतलब गाड़ी है आपकी वो बैंक अब इसको नीलाम करेगा, कुछ करेगा, इसके ऑर्डर्स हो गए हैं। संगत जी मैं डर गया एकदम से। मैंने अपने दोस्त से बात करी इस बारे में संगत जी, मेरा दोस्त है एक, वो लॉयर है। मैंने उससे कहा कि देख ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। वो कहता तू गाड़ी बेच दे, तू गाड़ी बेच के सारा पैसा जो बैंक है तो उसको मतलब बैंक को सारा पैसा वापस कर दे, क्योंकि अगर ये गाड़ी बैंक वाले ले गए ना तो तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि तेरा लोन होगा कुछ का और मिलेंगे तेरे को कुछ। संगत जी मेरा 12 लाख रुपए का लोन था, मैंने वो गाड़ी बेची 13 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए संगत जी मैंने बैंक को दिए हाथ जोड़ के कि ये लो आपके पैसे, अब आपका मेरा हिसाब खत्म। 1 लाख संगत जी मेरे पास में बच गया।
उस पैसों से संगत जी मैंने पता क्या करा, संगत जी उस पैसों से मेरे मतलब मेरे ही दोस्त ने, जो मेरा दोस्त है वकील है जो लॉयर है मैंने आपको बताया है, उसका नाम शशांक है। शशांक ने संगत जी मेरे को बताया वो गुरुजी की संगत नहीं है, उसका संगत जी वो जानता भी नहीं है गुरुजी को, ना बड़े मंदिर में उसका कभी जाना ही नहीं हुआ आज तक। संगत जी वो मुझे कहता है यार तेरे पास पैसे पड़े 1 लाख रुपए, तू क्या थोड़े पैसे कमाना चाहता है? मैंने कहा बिल्कुल यार, मैं तो वैसे ही खाली बैठा हुआ हूँ, अब कुछ तो करना ही है। संगत जी देखो गुरुजी बनाते हैं साधन, है ना, ये लिंक संगत जी गुरुजी ही बनाते हैं और कोई नहीं बना सकता। मेरे दोस्त ने मेरे को कहा कि तू 1 लाख रुपए तेरे पास है, मैं मतलब तू मुझे दे दे, तू 1 हफ्ते के अंदर अपने पैसे वापस ले जाइयो और जो इसका प्रॉफिट होगा मैं तेरे को दे दूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, तू मतलब कि तू मेरे ऊपर विश्वास कर। संगत जी वो लॉयर है, मतलब मैंने कहा दोस्त है, बचपन से साथ में देख रहा हूँ उसकी मतलब कि जो उसका ऑफिस है संगत जी मेरे घर के सामने ही है। तो मैंने कहा कहाँ जाएगा पैसे लेकर मेरे, तो 1 लाख रुपए मैं इसको दे देता हूँ। संगत जी 1 हफ्ता मैंने पूरा इंतजार किया। 1 हफ्ते के बाद पता है क्या होता है, आप हैरान हो जाओगे संगत जी। मतलब मैं ये सोच रहा था कि मेरी गाड़ी चली गई, कि मतलब क्या लोग सोचेंगे, क्या घर वाले सोचेंगे कि गाड़ी इतनी जल्दी मतलब इतनी बड़ी गाड़ी ली और वो भी मतलब कि बैंक वालों को लोन नहीं दे पाए तो गाड़ी बेच दी। संगत जी मतलब कि बेइज्जती तो होती है, देखो आप ना, है ना, कि एकदम से चीज ली और एकदम से बेच दी, पैसे नहीं होंगे लोग तो ये सोचेंगे। संगत जी लोगों का काम है सोचना, लोगों का काम है बातें बनाना, तो वही हुआ। आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लग गए कि देखो ऐसे करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। पर मैं तो संगत जी गुरुजी की शरण में आया ही हुआ था, तो मेरे को किसी बात की मतलब वो नहीं थी कि कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। संगत जी 1 हफ्ता पूरा मैंने इंतजार किया। देखो आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, पर संगत जी जिसका फायदा हुआ है ना वो कभी ऐसे नहीं कहेगा। जिसका फायदा हुआ है संगत जी वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा आपसे, और कोई बताएगा भी नहीं। इतनी गहराई वाली बात संगत जी कोई बताएगा भी नहीं आपको। मुझे लगता है मैं पहला ही हूँ जो इतना मतलब डिटेल में जाके पूरा सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में जाके। प्लीज संगत जी सत्संग को लाइक कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। संगत जी 1 हफ्ते के बाद मेरे वो ही मतलब लॉयर जो मेरा दोस्त है वकील, उसका मुझे फोन आता है, जबकि उसका क्लिनिक मेरे घर के, जो क्लिनिक संगत जी उसका ऑफिस मेरे घर के सामने, माफी चाहता हूँ मैं क्लिनिक बोल गया, उसका ऑफिस मेरे घर के सामने है। वो उसने मुझे बुलाया नहीं, ना मेरे घर पे आया, उसने मेरे को कॉल करा कि मतलब देख यार जो मतलब तेरा जो प्रॉफिट है वो तू आके ले जा। अब मैंने कहा संगत जी 1 लाख रुपए तो मैंने उसको दिए थे, क्या ही प्रॉफिट होगा, 1000-2000 रुपए होगा, मतलब 2-4 हजार रुपए होगा, और कितना होगा संगत जी 1 हफ्ते भर में क्या होगा बताओ आप, है ना, इतना ही मतलब मैंने सोचा। वो मुझे जैसे मैं गया संगत जी उसके ऑफिस के अंदर, पूरे 5 लाख रुपए उसने मेरे को दे दिए। मैंने कहा यार ये क्या, मैंने तेरे को 1 लाख दिए, तू मुझे 5 लाख दे रहा। वो कहता है मैंने अपने 5 पैरे रख लिए, ये मतलब ये तेरा प्रॉफिट है। संगत जी मतलब मेरे लिए वो 5 लाख पता है आज की डेट में उसकी कितनी कीमत है, वो मेरे लिए 5 करोड़ के मुताबिक है। 5 लाख इज इक्वल टू 5 करोड़ मेरे लिए। हो सकता है किसी के लिए 5 रुपए हो, पर मेरे जैसे गरीब के लिए संगत जी वो 5 लाख आज 5 करोड़ के मुताबिक है। गुरु जी ने इतनी कृपा करी है उसके बाद से लेकर संगत जी, इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं समझ रहा था मेरी गाड़ी चली गई, सब कुछ चला गया। गुरु जी ने मेरे को उससे बड़ी गाड़ी ब्लेस करके दी है आज की डेट में। उससे बड़ी गाड़ी संगत जी आज मेरे पास है, फॉर्च्यूनर। आप सबको पता ही है कि उसका प्राइस क्या है। गुरु जी ने मेरे को वो दी है, कृपा करी है मेरे ऊपर। संगत जी सत्संग कैसा लगा कमेंट करके बताओ, लाइक करके बताओ, शेयर करके बताओ। मैं आगे भी सत्संग शेयर करता रहूंगा ऐसे। प्लीज आप सत्संग को कमेंट जरूर करना, सत्संग कैसा लगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी सबको जय गुरु जी। प्लीज ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक किए बिना मत जाना संगत जी, हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।